नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात भवन निर्माण विभाग की करने जा रहे हैं। जी हाँ, भवन निर्माण विभाग में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी होने वाला है, वो कहीं न कहीं संकेत है कि मुख्यमंत्री के दिल के करीब के विभाग में इस स्तर पर खेल हो रहा है। मेरे जैसे पत्रकार ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तारनी दास को जिस तरीके से संविदा पर एक्सटेंशन दिया गया 2 वर्ष के लिए, वो सारी खबर आप तक पता है ही कि किस तरीके से छुट्टी के समय में उनको दिया गया। पहले एक्सटेंशन दे दिया गया, फिर कैबिनेट में अप्रूवल लिया गया। तो किस स्तर पर खेल हुआ आप सोच सकते हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल में तो कम से कम ये, या नीतीश के होशो हवास में ये तो संभव नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश के मानसिक स्थिति की वजह से किस स्तर पर अधिकारी लाभ उठा रहे हैं या किस स्तर पर अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सिर्फ तारनी दास ही वहाँ नहीं है, अभी भी कई अधिकारी भवन निर्माण विभाग में हैं जिनको एक्सटेंशन पर दिया गया है। और वो एक्सटेंशन का आधार क्या है, देने वाले लोग जाने, क्योंकि विभाग में उनकी पहचान कोई बेस्ट इंजीनियर का नहीं है। अभी जिसको सीजीएम बनाया गया है, महाप्रबंधक जिसको बनाया गया है संतोष कुमार को, वो भी रिटायर हो चुके थे, उनको भी 2 साल के लिए बनाया गया। मुख्य अभियंता लेवल के हैं। एक मुख्य अभियंता पटना को 2 साल का एक्सटेंशन दे के लोग रखे हुए हैं, राकेश कुमार को। मतलब क्या चाहते हैं कि फिर ईडी आवे पकड़े तो हम उसको तारनी की तरह बर्खास्त करें, क्योंकि एक बार इस तरीके की बदनामी हो गई। और इस स्तर पर भाई 11 करोड़ में बाकी डिपार्टमेंट के लोगों के पास उस तरीके की राशि नहीं मिली है, जितनी सारी राशि जितना तारनी प्रसाद के पास मिला है, तारनी दास के पास मिला है। और तारनी दास के यहाँ छापेमारी सुबह 5 बजे हुई थी और 10 बजे रात तक चलता रहा। बाकी किसी भी अधिकारी के यहाँ इतनी देर तक छापामारी नहीं हुआ। एगो झाजी के यहाँ छापामारी हुआ, गेल था दिल्ली, 60,000 रुपया मिला, छोड़ दिया वहीं। अधिकांश अधिकारियों के घर से कुछ बरामद नहीं हुआ। सारे की सारी बरामदगी जो है सो तारनी दास के घर में है। अब विभाग के लिए बचा क्या है। ये तो एक उदाहरण के तौर पर चीज़ें सामने आई ना, कि आप जिसको एक्सटेंशन देके या अनुबंध पर जिसका सेवा विस्तार कर रहे हैं और उसी पद पर कर रहे हैं, ऐसे लोग आपका एसेट नहीं है। ऐसे लोग धन उगाही करने का एसेट है, धन उगाही कर रहे हैं वो लोग। ये तो ईडी के छापे से साबित हो गया है। फिर जिन 2 अधिकारियों को आप बना कर रखे हुए हैं, क्या कोई खास प्रोजेक्ट है? जिस प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हो तो ठीक है, उसमें चीफ इंजीनियर थे तो हम इनको एक्सटेंशन दे देते हैं, कम से कम वो काम पूरा हो जाए। वो स्किल के लिए जरूरी भी है, अनुभव, ऐसे अनुभवी लोगों का जरूरी भी है कि कामकाज में जो है सो सहूलियत होती है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है। अब तो चर्चा यही होने लगा है कि जितने भी तरह के सरकार ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के तहत लोगों को 2 वर्ष का अनुबंध पर जिनको एक्सटेंशन दे रही है, उद्देश्य क्या है? क्योंकि ईडी के इस छापेमारी ने उस उद्देश्य को कहीं न कहीं, सरकार का जो उद्देश्य है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है और सवाल खड़ा होने लगा है कि ऐसे एक्सटेंशन वाले अधिकारी विभाग के लिए एसेट नहीं है, बदनामी का एक बड़ा जड़ है। तारनी दास पता है कि कितने लोगों के बारे में क्या बताया है, जो ईडी सोर्स है। ये भी खबर हमको ईडी के सोर्स से ही पता चला है कि अभी भवन निर्माण विभाग में कई ऐसे पदाधिकारी, इंजीनियर हैं जो ऑन गोइंग महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं और उनका काम ही यही है जो तारनी दास का काम था। आप बताइए कि तारनी दास विभाग के एक-एक मुद्दों को, कैसे भवन निर्माण में क्या खेल हो रहा है, किस स्तर पर खेल हो रहा है, सब कुछ बताया है। वो सिर्फ ऋषुश्री का ही मसला नहीं है कि ऋषुश्री जो है सो आगे भवन निर्माण में 10-20 लाख का काम किया इसलिए हम वहाँ छापामारी कर दे, ऐसा नहीं है। ऋषुश्री तो एक बहाना है, क्योंकि ईडी बिना एफआईआर के किसी के यहाँ रेड कर नहीं सकता है। तो उसके पास अभी एकमात्र एफआईआर है, संजीव हंस का एक एफआईआर है, जिसके सहारे वो चारों तरफ दौड़ लगा रहा है।
संजीव हंस के उस FIR के सहारे ही ऋषुश्री का वो कन्फेशनल लिया और कन्फेशनल से वो बिहार सरकार के कई डिपार्टमेंट में घुस गया, हेल्थ डिपार्टमेंट तक में घुस गया, भवन निर्माण तो हुई है, वित्त विभाग तक में घुस गया। सारे ऐसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में ईडी ने सिर्फ संजीव हंस वाले केस के माध्यम से ही प्रवेश किया है और वहाँ से बहुत सारी जानकारी मिल रही है, लगातार उनको जानकारियाँ मिल रही है। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से ईडी एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर अनुबंध पर रखे गए पदाधिकारी का अगर ये इमेज है तो सरकार को विचार करना चाहिए कैसे। और अभी तो हम लगातार देख रहे थे कि दास के खिलाफ, तारनी दास के खिलाफ दर्जनों कंप्लेन है, राकेश कुमार के खिलाफ दर्जनों कंप्लेन है, संतोष कुमार के भ्रष्टाचार को लेकर दर्जनों कंप्लेन है। इतने कंप्लेन के बाद, इतनी शिकायतों के बावजूद अगर एक्सटेंशन सरकार दे रही है तो भगवान मालिक है, जिसको मतलब मेरी मर्जी, जो मन होगा हम करेंगे सरकार है। ठीक है, नीतीश कुमार एक्सटेंशन देने के पीछे एक वजह उन्होंने बताया था कि भाई कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है या अच्छे अफसर हैं तो उनके सेवा विस्तार देकर जो है सो काम कराया जा सकता है। तो लेकिन अब तो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम हो गया है और उस स्कीम के तहत हमको लगता है कि सरकार या तो अनुकूल काम कराना चाहती है या फिर कुछ और बात है, जिसकी चर्चा ईडी के पूछताछ में तारनी दास ने कहा है कि किस मंत्री ने क्या लिया उससे, किस पूर्व मंत्री के वो चाहते थे, क्या क्या यहाँ बिहार में हो रहा है भवन निर्माण विभाग में। 10 घंटा तक तो वही बात कहा है ना ईडी को। अब ईडी तो डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, ईडी जल्द ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट को लिखने जा रही है ईडी ऋषुश्री की तरह कि इन पर कार्रवाई कीजिए, इतना अभियंताओं के खिलाफ, इतना पदाधिकारियों के खिलाफ ये एविडेंस है जो कहीं न कहीं धन शोधन का के और इशारा करता है। आप FIR करके जांच कीजिए। फिर एक 20 पेज का जो है सो पूरा एकदम कट्टा चिट्ठा आ रहा है ईडी से। सोच लीजिए कितना बचाइएगा दरार साहब। हाँ, एगो रिशू वाले में दरार साहब फाइल लेके बैठे हुए हैं, अब एगो दूसरा फाइल आ रहा है फिर तारनी दास वाला। तब देखना होगा कि दरार साहब को फाइल को रोकने के लिए ही उनको बनाया गया है विशेष विजिलेंस यूनिट के ADG। अब देखते हैं वो कितना रोक पाते हैं, क्योंकि उसी रोकने का नतीजा है कि ईडी जो है सो अन्य विभाग में छापेमारी की। ऋषुश्री पर अगर FIR दर्ज कर दिया होता, ये अलग बात है कि जैसे ही स्पेशल विजिलेंस FIR दर्ज करती, दूसरे ही दिन ईडी उस केस को टेक ओवर कर लेता। ईडी पूरी तैयारी में है, इसलिए बहुत ही रणनीति के तहत ऋषुश्री पर FIR नहीं हो रहा है। लेकिन ऋषुश्री पर FIR नहीं करके कब तक बचा पाएंगे उन अधिकारियों को जो अधिकारी बिहार के उस खेल में शामिल हैं, जिस खेल की तरफ ईडी लगातार इशारा कर रहा है। देखिए, इंतजार कीजिए, साक्ष्यों के साथ बड़ी 20 पेज का एक पत्र ईडी के तरफ से स्पेशल विजिलेंस यूनिट को जा रहा है। संविदा के आधार पर जिन लोगों के अधिकारियों को, जो इंजीनियरों को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ऐसे अधिकारी क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं और किस स्तर पर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें लिपिबद्ध होकर विशेष स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पास जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पंकज दरार साहब इस फाइल पर कितने दिनों तक बैठे रहते हैं, FIR नहीं करते हैं, कब तक नहीं करते हैं ऋषुश्री की तरह, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वैसे एक एक कर जिस तरीके से ईडी छापेमारी कर रही है, कब तक बचा पाइएगा सरकार? हुजूर नहीं बचा पाइएगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, और जहाँ से हो रहा है, जो अदृश्य शक्ति यह सारा खेल करा रहा है, उसके सामने आपकी कोई विसात नहीं है। और आप विसात बनने की कोशिश भी करिएगा तो ध्वस्त हो जाइएगा श्रीमान।